माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेल एंड फाइन, गुड। ओके, तो वीडियो नंबर 1 वी रीड ऑलरेडी अबाउट द बेसिक थिंग्स रिलेटेड विद एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से जुड़ी हुई बेसिक चीज़ों को हमने हमारे इस वीडियो के पार्ट नंबर 1 में पढ़ा। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे some examples related with all the tense to clarify each and every concept related with conversion of tense active to passive। भाई एक एक करके हम बात करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाता हूँ कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले भाई हम बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव, it means what is the sentence are going to frame in the tenses, they are in the active voice form। ओके, एक्टिव वॉइस फॉर्म में क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम किस पे पूरा हमारा फोकस जा रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर जा रहा है, इट इज सब्जेक्ट बेस्ड। ओके, और जब हम पैसिव की बात कर रहे हैं तो पैसिव में क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट के प्लेस पर हम ऑब्जेक्ट ला रहे हैं। ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू चेंज एज सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज गोइंग टू चेंज एज ऑब्जेक्ट। ये कहाँ हो रहा है? ये पैसिव वॉइस में हो रहा है। और यहाँ पर जब हम एक्टिव और पैसिव के बारे में जो पूरी स्टडीज करेंगे तो हम टेंस की स्टडी करेंगे। टेंस के बाद हम मॉडल वर्ब पे आएंगे। मॉडल वर्ब के बाद हम लेट वाले चालू करेंगे, फिर इंपरेटिव इंट्रोगेटिव पे हम फोकस करेंगे और फिर इन्फिनेटिव पे फोकस करेंगे। ओके, तो हम आज टेंस वाले पे डिस्कस कर रहे हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जो एक्टिव का जो एक स्ट्रक्चर्स रहता है वो किस तरह से रहता है। एक्टिव के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव टू राइट द मेन वर्ब और वर्ब व्हाटएवर बी, नो इशू, एंड आफ्टर इट वी हैव टू राइट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव। और जब हम इस एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो व्हाट विल हैपन, पैसिव के अंदर यही चीज चेंज हो जाती है। क्या चेंज होती है? देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि सब्जेक्ट आता है, दैट इज ओके, और सब्जेक्ट के बाद अब यहाँ पर क्या रहा था कि हियर द फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस फॉर्म ऑफ वर्ब इन एक्टिव वी विल यूज एज पर द टेंस। जिस भी टेंस का सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मेन वर्ब यूज करेंगे। ओके, बट जब हम पैसिव करते हैं तो कोई से भी टेंस का एक्टिव हो, जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, इन दैट केस ऑलवेज वी विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, V3। तो यहाँ पर हमारा क्या आता है? V3 आता है। अच्छा, V3 के बाद इन ईच एंड एवरी सेंटेंस वी विल यूज बाय। व्हाट विल यूज? बाय। और बाय के बाद हम क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट। बाय के बाद ऑब्जेक्ट। और एक्टिव पैसिव में क्या होता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव करते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये क्या हो जाते हैं? दे आर गोइंग टू इंटरचेंज। राइट? ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर हो गया? नाउ गो अहेड। अब मैं कुछ हिंदी के सेंटेंस है, हिंदी के सेंटेंस को मैं बताता हूँ कि एक्टिव में क्या होता है और पैसिव में क्या। तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ अभी। ओके, देन वी विल कन्वर्ट दिस ऑल। देखिए, एक सेंटेंस है, वो किताब पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। ओके, whenever you will convert active to passive, always you must recognize that particular tense। आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए उस पर्टिकुलर वाक्य के टेंस को पहचानना पड़ेगा। आफ्टर इट ओनली यू कैन कन्वर्ट, यू कैन फॉलो। जो मैंने पहले आपको चार्ट बना के आपको बताया इसके प्रीवियस पार्ट के अंदर, वहां पे मैंने ये क्लियर किया कि आप टेंस आपने गेस कर लिया है तो फिर रूल्स आपको ध्यान आ जाएगा और इजीली यू कैन कन्वर्ट। लेकिन अगर टेंस आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो इट वुड बी डिफिकल्ट। तो सबसे पहले अगर आप एक्टिव और पैसिव को डीप स्टडी करना चाहते हैं तो टेंस को एक बार आप मेमोराइज करें, इट इज कंपलसरी। ओके, तो देखिए हम क्या बात कर रहे थे, मैंने बात की है वो किताब पढ़ रहा था। अब यहाँ पर वो देखिए, वो क्या है यहाँ पर? इट इज सब्जेक्ट, इट इज सब्जेक्ट, राइट? अब पढ़ रहा, ये पढ़ना क्या है यहाँ पर? वर्ब। ओके, ये सब्जेक्ट हो गया, वो वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? किताब। किताब क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्या बताया था कि जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो काय में फ्रेम होता है? वो सब्जेक्ट में होता है। मतलब जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो इस पर्टिकुलर सेंटेंस का सब्जेक्टिव पार्ट हो जाता है, और जो सब्जेक्टिव पार्ट रहता है सेंटेंस का वो ऑब्जेक्टिव पार्ट हो जाता है। ओके, तो हमारा यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसको हम पैसिव में करने के लिए काय में कन्वर्ट करेंगे? सब्जेक्टिव में। अब यहां पर क्या था? वो किताब पढ़ रहा है, राइट? अब यहां पर जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो किताब, अब यहां पर हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए,
पहले हम लिखेंगे किताब, राइट। ये हमने क्या करा, ऑब्जेक्टिव पार्ट को हमने काय में कन्वर्ट किया, सब्जेक्टिव पार्ट में, राइट। ओके, किताब। अब वो किताब मतलब वो, यानी उसके द्वारा, किताब उसके द्वारा, हमने क्या यूज करा वो के लिए, उसके द्वारा, किताब उसके द्वारा, है ना। पढ़ रहा है, इट मीन पढ़ी जा रही है, किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है। ओके, अब यहां पर आप मीनिंग देखेंगे, वो किताब पढ़ रहा है या किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है। वो किताब पढ़ रहा है, इट इज एक्टिव, किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है, इट इज पैसिव। सेंस इज टोटली सेम, जो सेंटेंस का जो सेंस निकल रहा है, जो मीनिंग निकल रहा है, जो अर्थ निकल रहा है, नो चेंज, नॉट एट ऑल, एवरीथिंग इज टोटली सेम, ओनली द वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट। कई बार जब हम बोलते हैं तो बोलने का तरीका हमारा अलग अलग रहता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा केवल बोलने का तरीका अलग है, बात सेम है। समझ में आया आपको क्या होता है एक्टिव और क्या होता है पैसिव, क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होती है वर्ब, क्या होता है सब्जेक्टिव पार्ट, क्या होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट। हम एक सेंटेंस और लेते हैं, यहां से आपको और क्लियर होगा। राहुल ने, यह हमेशा करते हैं, सपोज रमेश ने मुझे यह बताया। देखिए क्या लिखा है मैंने हिंदी में, रमेश ने मुझे यह बताया, रमेश ने मुझे यह बताया। सब्जेक्टिव पार्ट के लिए डिस्कस करें, रमेश, ओके, बताना, दिस इज वर्ब, और एक और चीज क्या है, मुझे, राइट, ऑब्जेक्ट। रमेश ने मुझे यह बताया, रमेश ने मुझे यह बताया। अब देखिए जब आप इसको पैसिव करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, हम इस पे फोकस कर रहे हैं, किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, हम हमारे आप ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट्स को हम सब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। उस केस के अंदर हम क्या बोलेंगे, मुझे, ये आ जाएगा पहले, राइट, मुझे रमेश के द्वारा, मुझे रमेश के द्वारा यह बताया गया। देखिए बात वही है, रमेश ने मुझे यह बताया या मुझे रमेश के द्वारा यह बताया गया, मुझे रमेश के द्वारा यह बताया गया। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इसका पैसिव फॉर्म। और रमेश ने मुझे यह बताया, इट इज एक्टिव। ओके, इट इज एक्टिव फॉर्म, इट इज पैसिव फॉर्म। अब देखिए यहां पर मुझे, ये क्या था, यहां पर ऑब्जेक्ट था, यहां पे आगे क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। इज दैट क्लियर? रमेश यहां पर क्या था, सब्जेक्ट, यहां पर आगे क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? समझ में आया किस तरह से वॉइस के सेंटेंसेस को एक्टिव फॉर्म में हम हिंदी में कैसे लिखते हैं और पैसिव फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। ओके, अब एक और हम देख लेते हैं सेंटेंस को और क्लियर करने के लिए। मैंने लिखा है यहां पर, उसने मुझे जाने दिया। देखिए क्या लिखा है ये, उसने मुझे जाने दिया, उसने मुझे जाने दिया। ओके, उसने सब्जेक्ट, मुझे ऑब्जेक्ट, जाने वो। ओके, अब उसने मुझे जाने दिया। अब यहां पर मुझे हमको पहले लाना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं वही जैसा हम पहले लिख रहे थे, मुझे, फिर इसको सब्जेक्ट को ले लीजिए, मुझे उसके द्वारा जाने दिया गया। द्वारा मीन्स बाय, बाय हमको यहां पे लगाना ही है, तो मुझे उसके द्वारा जाने दिया गया, मुझे उसके द्वारा जाने दिया गया। अब हमने यहां देखिए द्वारा यूज किया, मतलब मैंने बताया था कि हमने बाय यूज कर लिया, राइट। मुझे, ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव था एक आई में कन्वर्ट हो गया, सब्जेक्टिव में उसका क्या था, सब्जेक्टिव था एक आई में कन्वर्ट हो गया ऑब्जेक्टिव में, और जाने दिया, दिस इज अवर फॉर्म, राइट। आया आपको समझ में कि क्या होता है एक्टिव और क्या होता है पैसिव। ये बेसिक चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब हम कुछ टेंस लेते हैं और एक एक टेंस को हम उठाते हैं और उसको क्लियर करते जाते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल आपको प्रैक्टिस चाहिए। थोड़ा सा अगर आप कोऑपरेट करेंगे, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली आप इन पर्टिकुलर टेंस में एक्टिव टू पैसिव फॉर्म में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं।
उससे आपको समझाते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, ही प्लेस फुटबॉल। ओके, देखिए क्या लिखा मैंने यहां पर, ही प्लेस फुटबॉल। अब यहां पर देखिए ही क्या है, सब्जेक्ट, राइट, प्ले वर्ब, फुटबॉल ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? ओके, अब हमको इस टेंस को इफ यू वांट टू चेंज एक्टिव टू पासिव, तो एक्टिव टू पैसिव हमको चेंज करना, सबसे पहले तो हमको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन से टेंस का है। ही प्लेस फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। ताते ती, ता है, ती है, इन दैट केस प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। ओके, अब सिंपल प्रेजेंट की हम जब बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट के अंदर क्या रहता है, हमारी जो जनरली जो वर्ब्स लगती है कौन सी लगती है, डू एंड डस, राइट, डू एंड डस। ओके, और मैंने बताया था, याद करिए मैंने क्या बताया था, जब भी कोई सेंटेंस इट्स रिलेटेड to present indefinite and if we want to change active to passive, in that case we will use helping verb of present continuous. The which helping verb we will use in helping verb is, am, are as per the subject, is, am and are, और as well as हम क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। तो इन दैट केस देखिए यहां मैंने क्या लिखा था, ही प्लेस फुटबॉल। ओके, अब देखिए ही प्लेस फुटबॉल को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इन दैट केस क्या बोलना पड़ेगा हमको, पहले ऑब्जेक्ट को हम काय में कन्वर्ट करेंगे, सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो क्या लिखेंगे हम, देखिए फुटबॉल, व्हाट टू राइट, फुटबॉल। अब देखिए फुटबॉल इज सिंगुलर, तो इज एम आर में से क्या यूज करोगे आप यहां पर, इज, राइट, फुटबॉल इज। अब वर्ब क्या है यहाँ पर, प्ले, एट विच फॉर्म ऑफ वर्ब यू हैव टू यूज, V3, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्ले का थर्ड फॉर्म, प्ले, प्लेड, प्लेड, देन वी विल यूज हियर प्लेड। तो फुटबॉल इज प्लेड, PLAYED, फुटबॉल इज प्लेड। ओके, अब क्या था, किसके द्वारा खेली गई, उसके द्वारा, किसके द्वारा खेली गई है, उसके द्वारा। तो ही को, ही का, ही इज द सब्जेक्ट, इट इज द सब्जेक्टिव पार्ट, और ही का जब हम ऑब्जेक्टिव पार्ट करेंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या होता है, हिम। व्हाट इज द सब्जेक्टिव पार्ट, हिज ऑब्जेक्टिव पार्ट वुड बी हिम, इट वुड बी हिम। इन दैट केस फुटबॉल इज प्लेड, और बाय तो हमको यूज करना ही है, ये हमने यूज करा बाय और ये यूज कर दिया हमने हिम, राइट। ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट जो था वो सब्जेक्टिव होगा, और जो सब्जेक्टिव पार्ट था वो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। इज दैट क्लियर? तो फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। ओके, अब एक और सेंटेंस हम लेते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। सपोज सी डज नॉट प्ले क्रिकेट। देखिए जब भी हम नेगेटिव की बात करें या इंट्रागेटिव की बात करें, तो नेगेटिव और इंट्रागेटिव के अंदर हम जब भी इसका पैसिव बनाएंगे, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू फ्रेम द पैसिव, इन दैट केस द पर्टिकुलर सेंटेंस इज इन नेगेटिव और इंट्रागेटिव, इट वुड बी सेम, it would be same, means negative then it would be negative और interrogative then it would be interrogative. ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो हमारा ये नेगेटिव है वही कोई हमको रखना है, बस क्या चेंज करना है, सब्जेक्टिव पार्ट को हमको ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करना है और ऑब्जेक्टिव पार्ट को सब्जेक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्या लिखा था मैंने यहाँ पर, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, क्रिकेट अब हम पहले लिखेंगे CRICKET, क्रिकेट। अब देखिए डज नॉट, इट मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट, डज नॉट मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमको क्या यूज करना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब कौन सी, इज एम आर, बट हमने यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिकेट, क्रिकेट इज सिंगुलर, सिंगुलर है तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वी विल यूज हियर इज। व्हाट वी विल यूज हियर, वी विल यूज हियर इज, देन क्रिकेट इज। ओके, क्रिकेट इज कर दिया हमने, अब नॉट है तो सेम टू सेम इज नॉट, क्रिकेट इज नॉट, देन प्ले का थर्ड फॉर्म PLAYED, क्रिकेट इज नॉट प्लेड एंड देन बाय, और यहां पर क्या आ रहा था, शी, ही का हिम और शी का क्या हो जाता है, क्या हो जाता है इसका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव पार्ट्स क्या हो जाता है, इन दैट केस क्या हो जाता है, यहां पर शी के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे अब, हर, व्हाट टू राइट, हर। क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज नॉट प्लेड
by her. Cricket is not played by her. Now guys, we will take the third sentence. What is our third sentence here? Any sentence we can take. I am taking one interrogative. Do I call you? Question mark. Do I call you? Question mark. If you are going to see this particular sentence related with present indefinite, previous also present indefinite, means the first sentence I told you affirmative, second negative, and third one is interrogative. So do I call you? I told you already कि you will get like this sentence the negative or the interrogative. Whenever you are going to convert that active in passive, that time you must remember कि you will not change sentence. If it is negative, then passive would be also negative. If interrogative, then passive interrogative. Okay? तो अब देखिए क्या करेंगे हम. अब if you are going to see present indefinite, do I call you? Okay? अब present indefinite, in that case we are using helping verb of present continuous. Is, am, are. Is, am and are. Okay? अब देखिए is, am, are को हम यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? Do I call you. What is our object here? It is object. It is subject. Right? It is verb. Okay. What is our object? You. Okay. अब बताइए you के साथ क्या यूज होता है? I के साथ am, तो you के साथ are. Right? तो do के प्लस में क्या आ जाएगा? are. What to write? are. हम यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों? are. Okay. Now subjective part, sorry, objective part we will change as subjective. You, or always remember subjective to objective or objective to subjective. You is always you. He है, him हो जाएगा, she है, her हो जाएगा, I है, me हो जाएगा. Understand? But no problem here. For you, you means you. So you will come same. Are you? Okay. Now third form of verb. What would be the third form of call? Called. Are you called? And what to write for I? Me. Are you called me? Question mark. Understand? This is interrogative. On the do place are you called me? Question mark. It is passive of present indefinite interrogative. Our next question. One sentence I will take. Sir, means present indefinite is already very clear. Now we should pay our attention towards another one. So see here. Next sentence I am taking. Sita was singing a song. Sita was singing a song. Sita was singing a song. Was and ing. This particular sentence related with past continuous. Past continuous. Okay. अब देखिए हम past continuous की बात करते हैं तो past continuous का जो helping verb है that is was and were. Was and were in active form. Okay. Active form में क्या helping verb? Was and were. अब जो was and were है जब भी हम past या present या future continuous की बात करते हैं तो in that particular case क्या चेंज हो जाता है यहाँ पर क्या चेंज आएगा? देखिए जो was और were है was और were है मैंने बताया था कंटिन्यूअस जब भी आता है तो हम क्या यूज करते हैं? वी आर यूजिंग ओनली बीइंग. वी आर यूजिंग ओनली बीइंग. अदर ऑल थिंग्स आर सेम इन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. राइट? हम यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे? बीइंग यूज कर लेंगे. ओके. तो सीता वाज सिंगिंग ए सॉन्ग. अब देखिए व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर? दिस इज ए सॉन्ग, वर्ब, दिस सिंगिंग and subject is Sita. Is that correct? Okay. Now objective part we will change as subjective as objective. No problem. So what to write first of all? A song. A
song. Okay, and a song, it means it is singular. Was we have to use or were? We have to use was. A song was. Okay, अब a song was. Now what I told you for continuous, what you have to use? Being. What to use? Being. B-E-I-N-G. A song was being. Now we have to use third form of sing. Sang and sung. S-U-N-G. A song was being sung. S-U-N-G. And now same manners we have to use by and then subject Sita. A song was being sung by Sita. Clear? Now one another sentence. Suppose one sentence related with future tense. They will inform you. They will inform you. They will inform you about it. They will inform you about it. If you are going to see, it is related with future indefinite, right? They will inform you about it. अब देखिए, हम बात कर रहे हैं किस सेंटेंस की? They will inform you about it. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारी पहली स्टेप, हमको ये पहचानना है कि कौन से टेंस से रिलेटेड है. ओके, अब ये रिलेटेड है, हमने पूछा भाई विल और शेल एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इफ यू आर गोइंग टू सी, तो ये किसका है? फ्यूचर इंडेफिनिट. अब फ्यूचर इंडेफिनिट का ये सेंटेंस हमको मिल गया है. अब हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर जो हमारा होता है विल एंड शैल. विल एंड शेल. ये विल और शेल के साथ क्या होता है? यहां पर विल और शेल के साथ हम यूज करते हैं बी. व्हाट टू यूज? बीई बी. बीई बी. ओके, नाउ सेम वही ऑब्जेक्टिव पार्ट वी हैव टू राइट एज अ सब्जेक्टिव. अब व्हाट इज हियर? लेट्स सी हियर. अब देखिए यहां पर क्या है? एक है यू और एक है दे. एक है यू एंड एक दे. तो व्हाट इज आवर ऑब्जेक्ट हियर? यू. दैट वी हैव टू राइट फर्स्ट. ओके, नाउ यू के साथ क्या लगता है? विल और शेल. विल. यू विल. एंड व्हाट आई टोल्ड, व्हाट यू हैव टू यूज हियर? बी. यू विल बी. ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ इन्फॉर्म. व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ इन्फॉर्म? INFORMED. इन्फॉर्म. यू विल बी. INFORMED. You will be informed. Then after what you have to use? We have to use by. What to use? We should use by. You will be informed by. Now what to do? You will be informed. अब देखिए हमारा एक चीज और बच रही है यहाँ पे. What is remain with here? About it. About it. It would be same. So you will be informed about it. क्योंकि वो सबसे लास्ट में आएगा हमारा बाय के साथ. You will be informed about it. You will be informed about it. Then we have to use by. By and what to write for they? We have to write for they. THEM. Them. So you will be informed about it by them. You will be informed about it by them. Is that clear? कुछ नहीं करना है. जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट का आता है तो वही सब कुछ रहता है. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहता है. विल और शेल आपको वही यूज करना है एज पर द सब्जेक्ट. बट आपको यहाँ पर केवल क्या अटैच कर देना है? विल और इसके बाद शेल के बाद यू यूज ओनली बीई बी. जब कंटीन्यूअस की बात करें तो हमने क्या यूज किया था? वहाँ पे बीइंग यूज किया था. इंडेफिनिट की हमने जब बात करी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट एज वेल एज पास्ट इंडेफिनिट की, तब हमने कौन सी वर्ब ली थी? हम ली थी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की एज वेल एज फ्यूचर कंटीन्यूअस की. ओके, और जब कंटीन्यूअस में आए तब हमने वहां पर बीइंग यूज कर लिया. वर्ब हमारी कोई इज एम आर और वाज वर्ब को सेम टू सेम रहने दी. जब फ्यूचर में आए तो विल और शेल जो था दैट इज सेम टू सेम, और इसके आगे हमने क्या यूज कर लिया? बीई बी. ओके, बाकी रूल्स हमारे सब कुछ सेम है. अब देखिए कुछ सम मोर सेंटेंसेस टू क्लैरिफाई दिस ऑल द थिंग. होप दैट व्हेन ऑल सेंटेंस विल ओवर देन एटलीस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ एक्टिव टू पैसिव डेफिनेटली यू कैन अटेम्प्ट. They will inform you about it that we have completed. Now sixth sentence I am taking. I have watched
I have watched this movie. I have watched this movie. I have watched this movie. अब I have, right? I के साथ have and watch का थर्ड फॉर्म watched. सिंपल. कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट. प्रेजेंट परफेक्ट. ओके. I have watched this movie. Now objective part is this movie. It will convert as subjective. So this movie. Okay. अब this movie, what I told you, present perfect. In that case, what we will use as a helping verb? We will use here as a helping verb. This movie. Movie is singular. Movie is singular. In that case, has. In that case, has. What we have to use? Has. So this movie has been. Now third form of watch is already written. WATCHED. This movie has been watched, then by and subject I at the place of I, me. This movie has been watched by me. Okay. Now one more sentence. WH family. Now listen here. Whenever you will get any tense in active form related with WH family, whenever we are going to convert this particular sentence active to passive, so what is the place of WH family? It would same. WH family का कोई भी सेंटेंस अगर आपको मिलता है और आप उसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो WH फैमिली का जो भी वर्ड्स है व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाटएवर भी, दैट पर्टिकुलर वर्ड यू राइट एट द सेम प्लेस. उसको वहीं पे लिखा रहने देना है वो जहां पे लिखा था. उसके बाद ही जो भी हमारा प्रोसेस है, जो भी हमारा रूल्स है, उसको हम फॉलो करेंगे. तो मैं एक ऐसा ही WH फैमिली से रिलेटेड एक सेंटेंस लेता हूं. ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा. एक सेंटेंस में ले रहा हूं. Why did he call you? Question mark. Why did he call you? अगर आप why को हटाते हैं then did he call you? Did यानी कौन सा? Past indefinite, right? Okay. तो this particular sentence related with past indefinite. Past indefinite then हम past continuous यानी वाजो वर्ब पे आएंगे जब हम इसका एक्टिव से पैसिव को बनाएंगे. ओके. अब देखिए why did he call you? अब मैंने क्या बताया था? WH फैमिली के वर्ड को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे. Why? Same to same. अब what is here? Object you. It will convert as subject. You के साथ क्या लगता है? Was या were? Were. तो what will use? Why were. Okay. Why were. Then we will use this you. Why were you. Then third form of verb. Call का third form called. CALLED. Why were you called? Then same by, and after by what we have to use? What we have to use? This he, and he will change as him. Why were you called by him? Why were you called by him? Question mark. Why did he call you? It's passive. Why were you called by him? Okay. Next one more sentence. एक और क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड. हाउ मच डज ही लव हिज मदर? क्वेश्चन मार्क. हाउ मच डज he love his mother? Here you can see that does is here. Then do and does present indefinite. Present indefinite it means we will use helping verb of present continuous means is a mark को हमको एप्लीकेबल करना. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और जो हमारा हाउ है दैट वुड बी एट द सेम प्लेस. तो जो हमारा हाउ मच है इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे. वी विल राइट सेम टू सेम.
हाउ मच, सबसे पहले तो हम इसको लिखते हैं, ओके, हाउ मच लिख दिया आपने। अब देखिए हाउ मच, अब हाउ मच की हम बात किसकी बात कर रहे हैं, मदर, किसकी बात कर रहे हैं, मदर की, ओके। हाउ मच इज हिज मदर, हाउ मच इज हिज मदर loved by, ही का हिम, क्वेश्चन, हाउ मच इज हिज मदर। देखिए यहां पर जो हमने बात की थी, यहां पर हमारा क्या था, मदर, मदर वाज हियर ऑब्जेक्ट, नाउ इट इज एज ए सब्जेक्ट, इज इज एज ए सब्जेक्ट, एंड ही इट वाज सब्जेक्ट, नाउ ही का हिम एज ऑब्जेक्ट, राइट। तो क्या हो गया हमारा, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हाउ मच, वी आर गोइंग टू राइट सेम टू सेम, एंड मदर सिंगुलर, in that case we are using helping verb is, okay, how much is his mother, and third form of love is loved, then by, and then him, understood। Now one more sentence, see here, Ram will have met, Ram will have met Ramesh, Ram will have met Ramesh by the evening, okay, look what is sentence here, Ram will have met Ramesh by the evening, Ram will have met Ramesh by the evening। अब look here, Ram is subject and Ramesh is object, Ram is subject and Ramesh is object, so we will write, first we will start with Ramesh, ओके। अब देखिए यहां पर क्या आया था, विल हैव, क्या आया था यहां पर, विल हैव। अब जब विल हैव आ रहा है तो सिंपल, अरे भाई विल हैव एंड शैल हैव, इन दैट केस व्हेन पैसिव हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो विल हैव और शैल हैव के बाद हम क्या यूज कर रहे हैं, बी डबल ई एन, बीन, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन एज वेल एज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। तो देखिए क्या हो जाएगा यहां पर, रमेश, ओके, विल, रमेश के साथ विल ही आएगा, हैव बीन, रमेश विल हैव बीन, एंड थर्ड फॉर्म हियर आल्सो परफेक्ट, इट इज परफेक्ट, विच परफेक्ट, विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट, ओके, फ्यूचर परफेक्ट। तो इन दैट केस हमने क्या लगा दिया, विल हैव और शैल हैव के साथ बीन, और रमेश है, रमेश के साथ हम विल हैव यूज कर रहे हैं और उसके साथ हमने क्या यूज कर लिया, बीन, एंड नाउ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो मीट, मैट, मैट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज सेम, दैट इज MET, मैट, बिकॉज़ फ्यूचर परफेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी वी आर यूजिंग। तो रमेश विल हैव मेट किसके साथ भाई, राम, रमेश विल हैव मेट Ram by the evening, by the evening, Ramesh will have been met Ram by the evening, it would be its passive। क्या था सेंटेंस आपका, राम विल हैव मेट रमेश बाय द इवनिंग, बाय द इवनिंग वुड बी एट सेम, एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट विल चेंज एज सब्जेक्टिव, एंड सब्जेक्टिव पार्ट विल चेंज एज ऑब्जेक्टिव, एज वेल एज विल हैव के साथ हम क्या यूज करेंगे, एज पर द रूल्स व्हाट आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, वी विल यूज हियर बीन, ओके। तो रमेश विल हैव बीन मेट राम
by the evening. One more sentence. I did not do it. Trust me. देखिए बच्चों, क्या है सेंटेंस आपका? I did not do it. Trust me. Here you are going to say that trust me is the separate part of this particular sentence. हम ट्रस्ट मी को कहीं भी कुछ भी नहीं करेंगे. लास्ट के अंदर जब हम पूरा इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, ट्रस्ट मी विल राइट एट सेम प्लेस. ट्रस्ट मी वी विल नॉट चेंज. ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा? आई डिड नॉट डू इट, ट्रस्ट मी. ओके, अब आई डिड नॉट कौन सा टेंस हुआ? ये पास्ट इंडेफिनिट, राइट? पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे? हेल्पिंग ऑफ past continuous. Past continuous means was and were as per subject that we will follow. Okay, अब देखिए, it that is our object, we will use as a subject. It, right? It के साथ क्या यूज करेंगे? Singular then was. It was, right? Negative then not, same to same. For negation, what is the negation that we will use? Same to same. Negation we will not change. What is for the interrogation? That also we will write same to same. Negation or the interrogation, that time we will not apply, means any concept from our side, that in which form it is written, it would be in the same form. अब यहाँ पर it was के साथ हम जब भी नेगेटिव बनाते हैं, we are using was not. So it was not. अब देखिए verb क्या है यहाँ पर? Do. So what is the third form of do? Done. So it was not done. Okay, अब देखिए, what is your subject? I. It was not done by me, and other things is same. Trust me. It was not done by me. Trust me. It was not done by me. Trust me. So, dear students, means all the simple sentences, normally whenever you should change active to passive, means we studied already very properly. Now only practice required. Different kind of sentence related with the different tense, means you must have to practice yourself. And whenever I will complete this full active to passive, that time I will provide you a specific worksheet, then you can practice yourself. So this conversion of active to passive related with tense is normally now going to over. So we will meet in the next video and we will start sentence related with let. Bye.